मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी नीतीश मालिका नमस्कार। आज मैं आपके सामने साल के तीसरे बड़े राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दो बड़े राशि परिवर्तन पहले हो चुके हैं। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ और 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ राहु और केतु के राशि परिवर्तन की जानकारी। 18 मई रविवार को दोपहर 4:35 पर राहु मीन राशि से शनि की राशि कुंभ में, जो कि उसकी मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और केतु कन्या राशि से अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु और केतु कुंभ और सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग 18 महीने का राहु और केतु का रहने वाला है। इसीलिए राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी राहु और केतु की कथा तो आपको पता ही है, एक ही राक्षस के मुंह और धड़ के रूप में इन्हें हम देखते हैं। 9 ग्रहों की इन्हें संज्ञा जरूर है, परंतु किसी भी राशि का स्वामित्व इन्हें प्राप्त नहीं है। इन्हें छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार छाया हर समय हमारे साथ चलती है, उसी प्रकार राहु और केतु भी हर वक्त हमारे साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि ये जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के हिसाब से इनके रिजल्ट आते हैं। ये वक्री चलते हैं यानी उल्टा चलते हैं। जहाँ पर सभी ग्रह सीधी चाल चलते हैं, ये उल्टी चाल हमेशा चलते हुए दिखाई देते हैं। राहु और केतु कुंडली में सदैव अपने से सप्तम बैठे हुए दिखाई देते हैं। दोनों एक ही राक्षस के सर और धड़ हैं, परंतु दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। राहु के पास में दिमाग और आंखें हैं, इसीलिए राहु की दृष्टियां होती है। राहु गुरु की भांति पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रखते हैं, परंतु गुरु की भांति राहु की दृष्टियां कल्याणकारी नहीं होती, बल्कि शनि की तरह विनाशकारी होती है। वहीं राहु के पास में दिमाग है, सोचता बहुत जाता है, बहुत इम्पल्सिव बना देता है, अग्रेसिव बना देता है, एक्स्ट्रा सोचने पर मजबूर कर देता है। किसी चीज को पाने के लिए इतना लालची बना देता है कि व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। राहु कोई बाउंड्री में बिलीव नहीं करता, राहु बदला लेना जानता है। राहु व्यक्ति को बहुत अटैचमेंट करवाता है और राहु राजा को रंक बनाने की और रंक को राजा बनाने की भी क्षमता हमारे जीवन में रखता है। राहु ऐसा फॉग क्रिएट करता है कि व्यक्ति उस फॉग के आगे कुछ भी उसे नजर नहीं आता और सीधा उसे वही बात अच्छी लगती है जो उसे सही लगती है। बाकी कई लोग आकर उसे कह दे कि ये बात गलत है, पर वो उनकी बातों को नहीं मानता है, नहीं समझता है। कभी ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है और बाद में राहु व्यक्ति को रिग्रेट करवाता है और व्यक्ति को धड़ाम से नीचे को गिरा देता है। तो ये राहु की प्रवृत्ति है। इसके विपरीत केतु के पास केवल और केवल दिल है, न तो उसके पास आंखें हैं, न उसके पास दिमाग है। वो माफ करना जानता है। केतु चीज़ों को छुड़ाता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करता है। केतु जीवन की वास्तविकता दिखाता है। केतु हमें ये दिखाता है कि हमारे जीवन की आखिर सच्चाई क्या है। केतु को हमें मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में भी जानते हैं। केतु रिसर्च करवाता है, गूढ़ ज्ञान केतु हमें दिलवाता है। केतु हमारे सिक्स सेंस का कारक ग्रह माना गया है। जिसकी कुंडली में केतु बहुत अच्छा बैठा हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा सिक्स सेंस रखता है। केतु हमारे सिक्स सेंस को जागृत कर देता है। हमारी कुंडलिनी जागरण में केतु का विशेष योगदान होता है। केतु हमारे जीवन की सच्चाई को हमारे सामने लेकर आता है। केतु मित्रों और शत्रुओं में अंतर हमें बताता है। तो केतु का ये काम है। तो राहु और केतु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। अब ये जो आज ये वीडियो मैं आपको दे रही हूँ, ये केवल और केवल मीन राशि वालों के लिए है। जो भी मीन राशि वाले हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन की पूरी जानकारी भी दूंगी और साथ में आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी जो कि राहु और केतु से संबंधित दुष्प्रभावों को कम करे और पॉजिटिव इफेक्ट को आपके जीवन में बढ़ा सके। वहीं
अगर आपके ध्यान में कोई मीन राशि वाले हैं, आपके सर्कल में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो आप उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आप निराश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेष से लेकर कुंभ राशि वालों तक के राहु और केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जो कि मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ एक लिंक दिया गया है, वहाँ भी जाकर आप उन वीडियोज़ का अपनी राशि के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोज़ को, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप अपने स्टेटस पर लगाएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इन वीडियोज़ का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए आ जाते हैं सीधा मीन राशि वालों पर कि मीन राशि वालों के लिए राहु और केतु के क्या परिणाम रहेंगे। आपके लिए राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं और केतु आपके 6th हाउस में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर राहु जैसे ही आपके 12th हाउस में आएंगे, अब तक आपके राशि में केतु विराजमान थे और अब जैसे ही 12th हाउस में आएंगे अब थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। तो लग्न में राहु बहुत ज़्यादा खराब थे, अब राहु 12th में आ गए हैं। 12th हाउस को हम खर्च का भी देखते हैं, कर्ज का भी देखते हैं और विदेश यात्रा का भी ये स्थान माना जाता है। वहीं व्यक्ति के एकांत को, अध्यात्म को इस स्थान से देखा जाता है। यहाँ पर राहु का बैठना आपको आध्यात्मिक बनाएगा, अध्यात्म से आपको जोड़ेगा। यहाँ पर आपके खर्चे जो भी होंगे वो शुभ कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में होंगे। हालांकि खर्चों को थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी आपको बनाकर चलना ही होगा। विदेश यात्राओं का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। राहु यहाँ शनि की राशि में बैठे हैं और पावरफुल हो गए हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो यहाँ राहु के रिजल्ट आपको और बेटर मिलते हुए दिखाई देंगे। कर्जे अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई झूठे एलिगेशन आप पर लगे हुए हैं, कोई ऐसे आरोप जिसमें आप फालतू के फंसे हुए हैं, वो आरोप अब आपके जीवन से चले जाएंगे, यानी उसमें आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। और एक्सपेंसेस से आपको इस समय बचना होगा। विदेशों से मिलकर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, यानी अब्रॉड में अगर आप अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको राहु फायदा दिलाते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा पेट से संबंधित समस्याएं राहु के कारण आपके जीवन में बढ़ सकती है। वहीं आपको नशे से संबंधित आदतें लग सकती है, उससे थोड़ा सा दूर रहना होगा, क्योंकि राहु जैसे ही हमारे जीवन पर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें मांस मदिरा के सेवन से जोड़ देते हैं। यह आपके लिए अशुभ कारक रह सकता है, इसलिए अगर ऐसी आदतें हैं ऑलरेडी तो उसे भी आप जितना त्याग देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब राहु की दृष्टियों पर आऊं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, राहु की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले 5वीं दृष्टि की बात करूंगी। देखिए, राहु की दृष्टियों वैसे विनाशकारी होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। शनि के इक्विवेलेंट होती है और विनाशकारी होती है। और राहु की दृष्टियों को मूल्यांकन हम फिर भी राहु किस राशि पर दृष्टि डाल रहा है, किस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, उसके हिसाब से करेंगे। अब राहु की 5वीं दृष्टि की बात करें तो राहु के 4th हाउस पर, आपके 4th हाउस पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु पर भी पड़ रही है। परंतु राहु और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है, इसीलिए गुरु पर राहु की दृष्टि का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। परंतु 4th भाव पर राहु की दृष्टि होना सुख स्थान पर कहीं ना कहीं सुखों को फ्लक्चुएट कर सकती है। हालांकि राहु की राशि मिथुन राशि राहु अपनी राशि मानते हैं और यहाँ पर राहु जब दृष्टि डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, पर फिर भी खर्चों को आपको कंट्रोल करना होगा, अनर्गल खर्च से बचना होगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं राहु दिलाएगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, घर की मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है, अचानक आए खर्चे आपको बॉदर कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे खर्चों के मामले में भी थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। नए वाहन की खरीदारी न करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आप कर रहे हैं
तो बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। धोखे आपके साथ हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सतर्क होकर फैसले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं, पहले उस पेपर को पढ़ें, फिर उसके बाद उस पर साइन करें, वरना आपके साथ वर्क प्लेस पर भी धोखा हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें। राहु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो रोगों को थोड़ा सा ठीक करेंगे, दुश्मनों को आपके कम करेंगे, यानी शत्रुओं की संख्या में कमी हो जाएगी। गलत मित्र आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, परंतु पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम राहु देते हैं। इस मामले में आपको जब मौसमी बीमारियां फैले तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब राहु की नवम दृष्टि पर आए तो वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ससुराल वालों से मदद लेकर कोई भी कार्य ना करें। आपके संबंध अगर आपको उनसे ठीक रखना है तो अपने खर्चों पर ही आपको आगे बढ़ना होगा। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी राहु दिलवाएंगे। गुप्त शत्रु आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे। यात्राओं में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना है, उनसे बातचीत आपको नहीं करनी है। तो ये तो हुई राहु की बात। अब आते हैं केतु पर। केतु यहाँ पर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो गया, क्योंकि राहु और केतु की टेंडेंसी है वो 3rd, 6th और 11th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यहाँ केतु आपके बैठकर आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर देंगे। रुपए पैसों से संबंधित मैनेजमेंट आप करना सीख जाएंगे। इस समय आप अपने मित्र रूपी शत्रुओं को भी पहचान लेंगे। आपका 6th सेंस बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, तो सही डिसीजन की वजह से आप नुकसान की स्थितियां तो टालेंगे, लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपको अपने ननियाल पक्ष से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, परंतु नाना नानी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका साथ आपके जीवन से छूट सकता है, या फिर आपकी उनसे थोड़ी सी दूरी हो सकती है। उस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें। तो ये है राहु और केतु के रिजल्ट। अब आते हैं कुछ रेमेडीज पर कि कौन सी रेमेडीज करने से राहु और केतु के रिजल्ट पॉजिटिव हम बना सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट को कम कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मंदिर में जाकर 4 नारियल दान जरूर करें और अशोक के पत्ते और चंदन के परफ्यूम पानी में मिलाकर आपको नहाने चाहिए। वहीं आपको सप्तधान पकाना है और अमावस्या के दिन आपको नंदी को ये पका हुआ सप्तधान खिलाना है। वहीं सप्तधान पक्षियों के लिए भी आप रखें, दाने पानी की व्यवस्था रखें। कीड़ी नगरा जरूर सींचें, क्योंकि ये राहु और केतु के बेस्ट उपाय हैं। केतु के लिए आपको काले और सफ़ेद कुत्ते को अन्न खिलाना चाहिए। संभव हो तो आप तेल से चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को जरूर खिलाएं। मंदिर में ध्वजा जरूर फहराएं। शनि मंदिर में काली ध्वजा शनिवार के दिन जरूर फहराएं। तो ये कुछ उपाय जो कि आपको राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। इन उपायों को जरूर करें और अपने जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आप पाएंगे। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर में ये जो राशि परिवर्तन हुए हैं, गोचर की कुंडली, इन दोनों को मिलाकर अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वहाँ पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।